चलिए रमज़ान का बताएँ। बिल्कुल। कोई रमज़ान की पहली मेमोरी या रमज़ान बोलें तो क्या ज़हन में आता है आपके? रमज़ान एक ऐसा महीना है, मैं तो लिटरली पूरा साल वेट करता हूँ रमज़ान आए। इतना सीरियसली? मज़ा, इतना वॉव! पुरसुकून, ओके, मतलब कि इससे पुरसुकून मंथ मैंने अपनी लाइफ़ में मैं देखता नहीं हूँ जो हर साल आता है, और अल्लाह करे हम बार-बार देखें ऐसे इंशाल्लाह। खुशियों के सुमा साथ, आमीन। सेहत के साथ। हुँ। तो और जब मतलब जब भी स्टार्ट होता है रमज़ान, आप यकीन माने बाज़ लोग कहते हैं कि यार यहाँ लड़ाई हो रही, वहाँ मैं कहता हूँ क्यों हो रही है भाई, किस बात पे हो रही है? वो होता है हुँ, टेम्परामेंट, बाज़ लोगों का थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन जो एक मज़ा आता है, जो एक वाइब है शाम में, रात में या खेलना दोस्तों के साथ। हम तो ट्रू। हुँ। पेशावर में हम गली क्रिकेट भी खेलते लाइट्स अच्छा, लगा के। हाँ, हाँ, हाँ। आप हाँ। लोगों के भी होता है कि इफ्तार बिल्कुल। के बाद, तरावी के बाद सब लड़के भाई खेल बिल्कुल, रहे हैं? तरावी के बाद ओके। हम अपनी गली में लाइट्स हुँ, लगा के तो वहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट खेलते थे। अगर हुँ। वहाँ नहीं तो जो ग्राउंड में या अपनी हर गली की एक टीम होती थी तो वहाँ जाके खेलना। हाँ, तो अभी भी हो रही होगी। अगर बिल्कुल। मैं गया तो मैं खेलूँगा, हुँ, बीच में जाऊँगा तो सही। इंशाल्लाह। तो अभी भी खेलूँगा, वो साथ मज़े-मज़े के खाने। या तो पूरी रात खेलते थे सहरी तक या वापस आ जाते थे? नहीं, बाज़ एक दिन सहरी तक, हुँ, और बाज़ एक दिन ऐसे कि मतलब जल्दी ख़त्म हो जाते थे मैच। हुँ, पूरी-पूरी रात ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही हर दिन ही गायब। हुँ, कभी फैमिली के साथ कहीं बाहर चले गए, हुँ। आउटिंग कर ली, तो मज़े का ज़बरदस्त एक वो चल रहा होता है। दूसरी ये इबादत, जितना पंक्चुअल कभी-कभार होता है, इंसान है हम भी, हमसे वैसे नमाज़ मिस हो जाती है, लेकिन हुँ, रमज़ान में मेरी पूरी कोशिश होती है कि बिल्कुल मिस ना हो एक वक़्त की भी ओके। नमाज़, और अल्हम्दुलिल्लाह होती नहीं है। इबादत अच्छे तरीके से करता हूँ। मेरा एक ये है, मैं तफ़सीर के साथ कुरान मजीद पढ़ता ओह! हूँ ताकि मुझे माशाअल्लाह, समझ आए माशाअल्लाह। ओके। कि एक ये तो आपका गोल होता है हर रमज़ान? ये गोल होता है कि ठीक है। मतलब वो एक स्टोरी है ना, बिल्कुल। स्टोरी हुँ, टेलिंग हो रही है हुँ। कुरान मजीद में। अगर हम अरबी में पढ़ते हैं, पढ़ तो लेते हैं हुँ, बचपन में, हुँ, लेकिन हुँ। हमें आइडिया नहीं होता कि या मतलब क्या है इसका। बिल्कुल। और हुँ, मतलब वही है कि एक स्टोरीज़ चल रही हैं उसमें, हुँ। और सब कुछ साफ-साफ अल्फाज में हमें बताया जा रहा है कि ये ज़िंदगी गुज़ारने के ये तरीके हैं, जिस तरह या हमारे सहाबा कराम, अम्बिया कराम ने गुज़ारा है जिस तरह। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ूँ। मुझे हुँ। जहाँ मौका मिलता है मोस्टली मैं यूट्यूब पे लगा के या और सुन रहा होता हूँ हुँ। तफ़सीर के साथ। मैं तो भी यही अरबी। करती हूँ, मुझे बड़ा जी, मज़ा आता है वो स्टोरी कहानी सुन के ना, जी। वो आप एक तरह से सीख भी रहे होते हैं और आपको हिस्ट्री भी पता चल रही होती है। फ़िक्शनली एक आपकी एक हाँ, वो चल रहा बिल्कुल, होता है कि बिल्कुल। किस तरह चल रहा या था। और आप बोर नहीं होते उससे ना, बिल्कुल बोर नहीं जो होता। आपको डिटेल में वो पूरा बताते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कौन-सा फ़ेवरेट पार्ट है आपका कोई एक? कभी आपने तफ़सीर का सुना हो, कोई जी, जो जी। बहुत दिल को लग गया हो और बहुत सॉफ्ट आपके लिए हो, कोई है ऐसा पार्ट? ओवरऑल जी, एक हाँ, बता नहीं सकते कि ओके। कुरान पाक में ऐसा एक स्पेशली एक ऐसा हो, हुँ, जो भी आप स्टार्ट से सुने हुँ। एंड तक जितनी सूरतें हैं, सभी फ़ेवरेट है मेरे लिए या कुरान में। जी। ओके। अच्छा ये बताएँ रमज़ान में बचपन में होता था कि इस रमज़ान मुझे ये करना है, जैसे हम सबके ना बचपन में होता था पूरा कुरान ख़त्म करना है, फिर वो बहन-भाइयों में रेस लगती थी, किसने ज़्यादा कुरान पढ़ा है, किसने ज़्यादा सिपारे कर ली। आप लोगों के घर में कुछ ऐसी चीज़ होती थी? नहीं कुछ ऐसी एक्टिविटी या ऐसा कुछ होता था? नहीं, नहीं, इसमें ऐसा नहीं कि किसने जल्दी ख़त्म किया, किसने नहीं। नहीं वो बचपन में होता था, हाँ। अब तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जब छोटे होते ना अच्छा, क्योंकि वो होता था ना इनाम से रिलेटेड कि हाँ भाई हाँ, जिसने सबसे पहले कुरान ख़त्म किया, या जिसने सबसे ज़्यादा सिपारे पढ़े उसको एक बड़ा गिफ्ट मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये होता था। और मोस्टली बचपन में तो हमें याद है हमारी स्ट्रीट में ही हमें एक जिनके पास हम हुँ, जाते हुँ। थे पढ़ने के लिए, वहीं हम जाते थे, और मतलब घर वाले कहते थे कि पढ़ें, प्रॉपर पूरा कुरान मजीद पढ़ें। लेकिन बचपन में वो मुझे नहीं याद या कि हमसे ख़त्म हो जाता था, सही क्योंकि बात हम है। खेल-कूद में ज़्यादा या लग जाते थे या और उसमें वो हो जाता था। लेकिन अब कोशिश करते हैं कि अब हुँ, कुरान मजीद पढ़ा करें, महीने में हुँ। 1 बार 1 ख़त्म तो किया करें। या जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। अभी कोई ऑब्जेक्टिव होता है रमज़ान में आपका? जब रमज़ान आता है तो कभी आप कुछ हाँ, सोचते हैं कि इस रमज़ान में ये अपने अंदर चेंज लाना चाहता हूँ या मैं ये करूँगा, कुछ ऐसी थॉट होती है आपकी? बिल्कुल, ये एक तो जो मैंने आपको बताया तफ़सीर वाला? तफ़सीर हुँ, के साथ पढ़ना, दूसरा ये कि कहीं न कहीं बगैर किसी को बताए किसी की हेल्प कर देना। या वो मुझे आइडिया होता है कि किस जगह पे कौन मतलब हुँ, कि किसे ज़रूरत है। या तो वो मेरी अपनी तरफ से होता है कि मैं कहाँ किसे हेल्प कर दूँ। या वैसे भी हो रहा होता है, लेकिन रमज़ान में जहाँ जितनी मेरी तरफ से हो सकता है, अभी तक मुझे अगर कोई जानता भी नहीं था, तो हुँ, वॉलंटियरली एक एनजीओ है मेरे वालिद साहब की अच्छा। नाम से, उनके बाद हमने एक हुँ, बनाई हुँ, थी। तो उसके थ्रू हमारे कुछ चाचू वग़ैरह बाहर हैं, वहाँ से डोनेशन दे के, तो अगर अपना इतना था भी नहीं उस वक़्त इस्तिताअत, लेकिन कलेक्टिवली एज़ अ वॉलंटियरली काम हुँ, करके राशन वग़ैरह पैकेजेस या बना के तक़सीम करना, ये चीज़ें अच्छा। करना।
तो करते थे, और अभी भी मेरी कोशिश है कि मैं या अपनी तरफ से जितना मुझसे हो सके तो मैं करता हूँ घर की तो जो आप वो आदत है। खुद करते थे, आप लोग खुद या कोई नहीं, जो? हम खुद ही करते थे। घर ओके। में हमारी कंबाइंड फैमिली है, कज़न्स हैं हाँ, सारे, और सब तो कज़न्स सब लग वगैरह, जाते थे सब गली लोग के बच्चे मिलके। मिल के, हाँ, जी हमारा उजरा है वहाँ पे, हम जबरदस्त। बॉक्सेस बना के, वाओ! जी, वो तो बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी, बिकॉज़ मुझे लगता है जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं ना, एक तो मज़ा भी आता है और जी, फिर आपके छोटे जो आपके कज़िन्स या सीखते होते हैं ना, हैं, उनको बड़ी एक अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा खुद ही भी है, आप छोटे हो तो आपको भी एक एसोसिएशन, एक बिल्कुल एक ऐसा ही है, ज़्यादा आपको एक फीलिंग आती है कि हम कुछ बिल्कुल। कर रहे हैं अचीवमेंट की। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात बताई आपने। तो बताएँ उसमें कुछ और क्या होता था? डब्बे बनाते थे, बॉक्सेस आप लोग? नहीं, और ब बॉक्सेस ली हुई थी, बाज़ क्रेट्स होती हाँ। थी, तो उसमें पैकेज मुख्तलिफ होते, जैसे दूध, चावल, चीनी, उसके तो आप नहीं, अलग-अलग। मेरा मतलब ये था कि आप हेड होते थे, आप कहते थे सब नहीं, पैकिंग नहीं, करो, नहीं, नहीं, आप वो हम कर रहे मैं होते थे या? छोटे, वो तो हमारे बड़े हेड होते थे, हाँ, हम तो हाँ। छोटे, हम बस उसके ऊपर हुँ, डाल के उसे रैप करके और या बना के बस वो एक रूम में सारा करके, तो हुँ, फिर वो होता था कि वो ड्राइव के मतलब यहाँ पे इस देकर जगह पे आए। देनी है, इस हाँ, जगह पे, तो फिर हम साथ जाते थे और हुँ, वो देते थे। हाँ। तो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस जी ये तो। और उसका भी बड़ा एक अच्छा आपको ना फ़ील आती है, आप कहते हैं चलो ज़िंदगी में कुछ तो शायद हमने काम का कर लिया ना, एक एक ऐसा ही सैटिस्फैक्शन है, आपको मिलती ऐसा है, ही है, ऐसी चीज़ करके, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको वो होता है। और रमज़ान में कोई ख़ास दुआ है जो आप माँगते हैं या कुछ ख़ास चीज़ है जो आपकी एक प्रैक्टिस है आपकी, जिसको आप, जैसे कुछ लोग कोई ख़ास दुआ ज़्यादा पढ़ते हैं, कोई ख़ास एक अल्लाह का ज़िक्र किसी जी, चीज़ का जी, ज़्यादा करते हैं, आपका कुछ? दरूद शरीफ मैं कसरत ओके। से पढ़ता हूँ, वैसे भी मैं पढ़ता हूँ, और हुँ। रमज़ानों में भी मेरी कोशिश होती है जितनी कसरत से पढूँ मैं वो पढ़ता हाँ, हूँ। या चैरिटी की आप बात कर रहे थे तो जी, मैं उस पे सोच रही थी कि हमारे यहाँ कितना अच्छा है ना, पाकिस्तान में जी, रमज़ान में आप पूरा-पूरा देखते हैं कि इतना कुछ हो जाता है। एक तो ये लोग, आप राशन ड्राइव जो आप जी, लोग जी, जी। मिलके करते थे, उसके अलावा कुछ होता था घर में प्रैक्टिस? जैसे हमारे यहाँ ना ईद से पहले ही हाँ, वो होता था कि अच्छा, डिस्कशन शुरू हो जाती थी कि ईद का इतना हिस्सा आपने किसी चैरिटी के काम में लगाना है या तो किसी को देना है जिसको ज़रूरत है। आपके घर में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी? बिल्कुल इस तरह, जैसे वो 27वीं में लोग हम देग वग़ैरह हुँ, बना के और वो अपनी जगह पे दस्तरख़्वान लगा के गली वाले सब आते, या इफ्तार एक साथ करना। तो उसका एक अलग मज़ा होता है, क्योंकि आपकी स्ट्रीट वाले जितने भी ल लोग हैं, या जितने भी लड़के हैं, बच्चे हैं, वो सब आके इफ्तार करें, साथ बैठें, तो वो एक अलग मज़ा होता है। हुँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं रमज़ान में, मैं यही सोच रहा होता हूँ, क्रिकेट ये तो एक दूसरी बात है, तो इफ्तार के बाद बैठ के या कोई लूडो खेल रहा है, हुँ। कोई कौन-सी गेम खेल रहा है, बच्चे अपनी गेम्स खेल रहे हैं। तो एक रात तक मतलब सहरी तक एक अलग समा होता है। कराची में तो आई थिंक लेट नाइट, या लेट वो होती है, फजर की अज़ान होती है, हुँ, हुँ। पेशावर में तो फिर जल्दी होती है। जल्दी हो जाती है, तो वो ओह! और अच्छा। आसान होता है उठे रहना, हाँ, सही बात है, मतलब हाँ। सहरी तक उठे रहना वो ज़्यादा आसान होता है या बनिस्बत कि यहाँ पे तो तकरीबन 6 बजे तक या जाती है अज़ान। तो उधर पेशावर में कोई है ख़ास चीज़ें सहरी की या इफ्तारी की जो स्पेसिफ़िक हैं पेशावर से? हैं खाने की चीज़ें या हाँ, कुछ? बहुत है। मतलब अगर सहरी में आप बात करें तो वहाँ छोले चने हम कहते हैं, चने, ओके। पराठे, मलाई, मलाई, मतलब वो जो दूध के ऊपर से उतरती है वो जी, जी, वाली, हाँ। मलाई, और अब पता नहीं लोग कैसे खाते हैं पाए, बाज़ लोग पाए खाने जाते हैं। मैं कहता हूँ पाए खा लिए तो पूरा दिन तो तुम्हें प्यास लगेगी। आप लोग मैं खाते हैं पाए? उसको तो मैं तो सही। कभी नहीं खाता। हाँ, लेकिन बाज़ ज़्यादातर लोग दोस्त खाते हैं। वग़ैरह हमारे हाँ, खाते हो, कहते पाए खाने, मैंने कहा किस तरह खाओगे तुम पाए? हाँ। सख्त गर्मी में फिर पूरा दिन या प्यास लगेगी तुम्हें। जैसे मैं हमारे यहाँ पे जैसे बंस रोड पे चले जाएँगे, वन्स इन अ व्हाइल कि वो एक सहरी पे गए, उसमें पाए और निहारी वो सब खा लें। हाँ, बट निहारी रोज़ की बेसिस पे नहीं। मैं कभी नहीं खा सकता निहारी यार। ओके। मलाई मुझे जो पसंद है, चने हुँ, पराठे के साथ, बट उसके ऊपर ये दही मस्ट है फिर, दही या ओके। लस्सी, ताकि वो फिर थोड़ा-सा वो है ना कि बंदा हुँ, प्यास ना लगे, या तो ये मस्ट है, अच्छा, ऐसा नहीं। ये डिफरेंट है आप लोगों का, है ना? हमारा तो ऐसा नहीं होता ना, हमारा तो ज़्यादातर पराठा, अंडा कबाब अच्छा नहीं, और अंडे फेनिया। अंडे वगैरह तो हैं, हाँ, लेकिन अंडे, ये फेनिया, स्पेसिफिकली है। मैं अपनी बात बता रहा फेनी हूँ। भी है आप लोगों के यहाँ? हाँ, ओके, हाँ, ठीक फेन है। अच्छा मुझे कल यासीन बता रहा था यहाँ हाँ, फेनी लोग दूध में ज़्यादा हाँ। खाते हैं, हम वहाँ चाय में ज़्यादा मज़े से ओह! खाते हमारे यहाँ चाय में डालते हैं? नहीं ना? नहीं, हैं। हाँ, हमारे यहाँ दूध में होती चाय है में वहाँ स्पेसिफिक, दूध या में भी खाते हैं, हुँ। लेकिन वो कहते हैं हम चाय में कभी खाते ही नहीं है, तो मैंने कहा हाँ, ये हमने कभी भी खाती, ये मुझे किसी और ने ही बताया था कि फेनी उनके यहाँ चाय में